हेलो एवरीवन, वेलकम। पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। आप सोच रहे होंगे आज मैंने माइक हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है, बिकॉज मैं ऑलरेडी स्लो बोल रही हूँ। जो मैं स्लो बोलती हूँ उससे कहीं ज़्यादा स्लो अभी बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी गला थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है। सो और आपको क्लैरिटी साउंड है, अच्छा साउंड है, इसीलिए इसमें कह रही हूँ। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं फॉर माई क्विक रिकवरी, प्रेयर्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड येस, सो रियली सॉरी नवंबर मंथ की रीडिंग्स नहीं आई थी, वीकली नहीं आई थी। सो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, द न्यू फ्लू हो गया था, वायरल फीवर था, इस वजह से। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर वार्म विशेस एंड मैसेजेस। सो ठीक है, हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको वीकली हॉरोस्कोप, लव रीडिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड बहुत सारे अदर रेमेडियल वीडियोस भी आते रहेंगे। सो यस, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई ब्लॉग्स। देखो, बड़ी मेहनत से मैं ब्लॉग्स लिख रही हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे ब्लॉग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आएँ। एंड इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स को मत भूलना गाइस, बिकॉज उस पर बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, एंड ब्लॉग्स पे बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आती है, जो मैं कहूँगी इट्स ईजी टू रीड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर एंड ब्लॉग्स के ऊपर, तो वो मेरा बताना रह गया था गाइस। तो आप जहाँ पे भी आप हो, आ जाना, फॉलो कर लेना, इट्स लाइक अ फैमिली। सो यस, चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब बहुत बड़ा इंट्रो हो गया, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज। सो चलिए जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो सबसे पहला जो कार्ड आया आपके लिए मैं सेटअप कर लो। आई होप मेरी वॉइस ऑडिबल है, पर मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए कि बाद में क्लियर नहीं आया। सो मैंने इसलिए कार्ड की पहली रीडिंग करके रखी है। सो देखो, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है ना, दैट इज़ गोइंग विद द फ्लो। एंड ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट कार्ड है। मतलब ये कार्ड को मैं प्रिंट करा के सीनरी बना के रख सकती हूँ, मुझे इतना प्यारा लगता है। देखो, यहाँ पे लिखा है गोइंग विद द फ्लो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम एरीज़ की, ये वीक में पूरी कोशिश करो कि जीवन आपको जहाँ कहीं लेके जा रहा है, एक्सेप्ट करो कि वो आपके लिए अच्छा ही कर रहा है। जब एक मन में विश्वास होता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसका एक कारण है, उसकी एक वजह है, एंड आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो अपने आप में आपको वो एक बहुत ज़्यादा पीस और डीपर फेथ दे देता है। एंड जब वो आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाते हो, एंड उसी वे में आप फ्लो होना शुरू हो जाते हो। कहते हैं ना, हमें पता नहीं, हम तो ऐसे ही थे, हमें पता ही नहीं हमें ये तोहफ़ा मिल गया, ये गिफ्ट मिल गया। लाइक समटाइम्स आपको यूनिवर्स सरप्राइजेस देता है, लाइक ओ शिट, हमने तो सोचा भी नहीं था और हमें मिल गया, या हम तो डिज़र्व भी नहीं करते थे, हमें मिल गया। दैट इज़ कॉल्ड अ चाइल्ड लाइक फेथ। एंड ये जो ट्रस्ट है ना, कि आप इमेज अगर ध्यान से देखो तो वो वाटर है, और वो वाटर में रिलैक्स होके तैर नहीं रहा है, बह रहा है। इट्स अ वेरी डीपर मीनिंग एरीज। सो यहाँ पर आपकी जो भी करियर है, लव लाइफ है, सिचुएशन है, आप इंडिपेंडेंटली अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करें। नो मैटर व्हाट, स्ट्रेस आपको कभी भी कोई सक्सेसफुल आउटकम नहीं देगा। सो एनी टाइम इन योर लाइफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, यू वांट समथिंग, आप ज़िंदगी में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये स्टेट ऑफ माइंड में पहले आए कि फाइन, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा प्यार कर रहा हूँ, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और वट एवर इट इज़, आप अपना बेस्ट दे, देन ईज़ हो जाओ कि इसके बाद जो आना है वो अपने आप आएगा, मुझे उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेशली आज के टाइम पे हम दूसरों को कंट्रोल करने में इतनी एनर्जीज डाल रहे हैं, लाइक कोई यूज़ नहीं है हम दूसरों को समझाने में। इवन इन ऑन सोशल मीडिया, ऑन कमेंट सेक्शन, ऑन एवरीवेयर, पीपल आर ट्राइंग टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अपने ऊपर वो एनर्जी फोकस करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में एरीज, डोंट वरी, ये वीक आपका शुरुआत में काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिखा रहा है। क्रिएटिव न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज आपके लिए आगे द 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड है, विच इज़ अगेन द कार्ड ऑफ हार्मनी, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड एरीज।
इट शोज़ कि आपके काम इस वीक में बनते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स में भी मुझे हीलिंग दिख रही है ये वीक में। आप इमोशनल फील कर सकते हैं, आप अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। आप, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं इंट्यूटिव भी फील कर सकते हैं। आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो भी आपको डिवाइन आइडियाज़ है, जो भी चीज़ आपको जॉय दे रही है, डेफिनेटली फॉलो इट। एरीज़, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। एंड आगे देयर इज़ अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। देखो तीनों कार्ड्स जो आए हैं ये कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं आपके काम में, आपकी लव लाइफ में। ऑल ओवर द एनर्जी, द फ्लो इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव, मैं कहूँगी। एंड ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में कोई हार्ड टाइम चल रहा है, कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो याद रखें कि ये यिन यांग की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे ब्लैक फेंग शुई का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है जो एक इंसान को बताता है कि ये एक साइकिल है, जीवन एक साइकिल है जहाँ पे सिचुएशन आती जाती रहती है, होता रहता है, भाई क्या करें। बट अमंग ऑल दिस आपने अपना फोकस रखना है कि भाई जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वो करेंगे। एंड एक लाइफ साइकिल बनी हुई है एंड इट्स अ वेरी डीपर मीनिंग। इसको मैं अगर बताने जाऊँगी तो 6-7 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो इन शॉर्ट में सिंपली ये कहूँगी तीनों कार्ड आपके शुभ है, पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जीज दिखा रहे हैं। मैं कहूँगी द नंबर वन थिंग कि यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग दे रहा है आप उसको रिसीव कर सको। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव रहो। एंड जैसे ये पर्सन रिलैक्स है ना एरीज, ट्राई करके देखना, ऐसे रिलैक्स हो जाओ, अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर दो, शांत हो जाओ। जो चीज़ आपके लिए बनी है आपके पास ज़रूर आएगी। आपकी चीज़ जो आपके लिए बनी है ना वो कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो डू फॉलो दिस एनर्जी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस। सो यहाँ पर जैसे कि मैं आपकी रीडिंग देख सकती हूँ। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है इट इज़ द कार्ड ऑफ इनोसेंस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में थोड़ा सा रुक कर जो आपके पास है, जो ऑलरेडी ऊपर वाले ने आपके लिए किया है, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहे, पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे एंड जस्ट बी इन द मोमेंट। मे बी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो या मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। इस वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी ज़िंदगी में आपको जो खुशी, जो सुकून, जो आज का मोमेंट शायद आप जीना भूल गए हैं एंड दिस हैपन्स विद एवरीबडी। सबके साथ ये होता है क्योंकि हम या तो ज़िंदगी में कुछ चाहिए या जो खो दिया उसके बारे में सोचते हैं। बट इन द मोमेंट रहना कहीं ना कहीं इट्स क्वाइट प्रैक्टिस लगती है उसके लिए। इट्स नॉट ईजी कि आप एक बार सोचा और आप मोमेंट में ही जिएंगे, इट्स नॉट ईजी। इसीलिए नेचर से कनेक्ट होना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, समवे कि हम ज़िंदगी में अपना संतुलन बना कर रखें, चाहे नो मैटर जो भी हो, हम हर परिस्थिति को सुकून से, हम शांति से हैंडल कर सकें। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनोसेंस एंड इन अ वे ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये अच्छी एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंपली जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, जो आपके कंट्रोल में है, आप अगर उतना करते हो तो रेस्ट जो भी रिजल्ट्स है, जो भी आपको उसके फल मिलने हैं वो आपको अपने आप उसके मिलेंगे। सो नथिंग टू वरी, जो भी आपके भाग्य में लिखा है वैसा। आगे देखिए, आगे काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। इट इज़ द कार्ड ऑफ गुड। वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके अगर आप देख रहे हो तो आपका पैशन आपके लिए वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है, काम खुलते हुए दिख रहे हैं, बातें बनती हुई दिख रहे हैं। एंड आगे देयर इज़ अ ग्रेट कार्ड, दी गाइडेंस का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन अपॉर्चुनिटीज़। देखो तीनों कार्ड टॉरस आपकी एनर्जी तो अच्छी बताते हैं। स्पेशली मैं कहूँगी अगर कोई रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं कहूँगी कम्युनिकेशन डेफिनेटली ये वीक में कर सकते हो। कम्युनिकेशन करके बात सॉर्ट आउट हो सकती है, बेटर हो सकती है। काम की भी अगर मैं आपकी बात करूँ, वर्क लाइफ भी मुझे आपकी ठीक ठाक अच्छी चलती हुई दिख रही है। अगर जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो तो ये वीक में मिल भी सकता है, अच्छा भी हो सकता है। बट इन अ वे मुझे आपका मूड, आपकी मेंटल एनर्जी, आपका स्वभाव, आपका मन, सब कुछ मेरे को कहीं ना कहीं एक स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस। एंड ये वीक में कोई दोस्तों के साथ मिलना भी हो सकता है, कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। एनीथिंग एज सच एक पॉसिबिलिटी ज़रूर दिख रही है इस वीक में आपके लिए। सो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो मुझे आपके लिए अच्छी एनर्जीज दिख रही है टॉरस। एंड एक और पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यार हमारी ज़िंदगी एक ड्राई पत्तों की तरह होती जा रही है, ना खुशी है, ना उसमें कोई जान है, ना उसमें कोई मज़ा है। एंड मे बी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि मे बी जैसे नेचर है कि जब कोई पत्तझड़ सूख जाते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। सो मे बी शायद से आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी पास्ट में स्टक हैं, आप कोई थॉट प्रोसेस में स्टक है। सो चेंज, ट्राई समथिंग न्यू।
नया सोचे, पॉजिटिव रहे, एफर्मेशंस करे, पास्ट को लेट गो करे, अपने आप को क्लेंजिंग एनर्जीज दें, सिंपली बी हैप्पी एंड वो चीज़ आपको रेडिएट करेगी आपकी लाइफ में, नो, बिकॉज ये एनर्जीज हो रही है कि मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को पकड़ कर रखा हुआ है, कुछ चीज़ों को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है कि यार ये चाहिए, अगर ये अभी मेरे हाथ से चली भी गई तो भी मुझे चाहिए. सो मे बी इट्स टाइम टू नो कि ऐसे मुट्ठी खोल के ना, कहते हैं ना, जितनी आप रेती को टाइटली पकड़ोगे उतनी रेती हाथ से फिसलती जाती है. सब मैं कई बार लेट गो करना ही एक आंसर बचता है बहुत बार ज़िंदगी में. सो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं. सो आई होप आप इस वीक की रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच. हेलो जेमिनी, कैसी चल रही है लाइफ? तो यस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक? ओके, इट्स अ वेरी क्यूट कार्ड जेमिनी जो आपके लिए आया. सबसे पहला कार्ड इज द कार्ड ऑफ एडवेंचर. कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं दैट मे बी इट्स टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढे, जॉय ढूंढे, हैप्पीनेस ढूंढे. वो क्यूट कार्ड है ना. देखो, छोटी सी बच्ची है वो बस खुशी ढूंढने जा रही है ना, आगे रेनबो की लाइट उसको दिख रही है, तो वो बस उस जुनून में, उस एक्साइटमेंट में, उस बेबी एनर्जी की तरह आगे बढ़कर उसको मोमेंट को जीना चाहती है. सो मे बी आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, मे बी इट्स लव लाइफ, करियर लाइफ, भाई ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसमें खुशी सुकून होना बहुत ज़रूरी है. अगर उसमें नहीं है तो या तो उसको चेंज करने की कोशिश करें या तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें. आई नो सम टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उसमें हमें, क्योंकि आगे आपके कार्ड जैसे हैं थोड़ा सा गिल्ट वाइब वाले कार्ड्स हैं, बट इसके दो मीनिंग हैं. एक तो गिल्ट है ऑफ अबाउट कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद मेरी गलती है. एंड सेकेंड थिंग इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, कि हम स्टक, कि हमारा दिमाग बहुत चल रहा है, हमें वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा है. अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है भाई आपका माइंड ही आपका दुश्मन बन गया है, आपका माइंड पॉजिटिव थॉट्स नहीं कर रहा है, या आपको जीवन में एक ऊर्जा चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, सिचुएशन को फेस करने के लिए एक आइडियाज़ चाहिए. सो ये सब का इलाज आगे एक और कार्ड आया हुआ है. बट नथिंग टू वरी जेमिनीज, मैं कहूँगी ट्राई योर बेस्ट कि पहली चीज़ तो अपने अंदर सेल्फ लव, चाइल्ड लाइक एनर्जी. चाइल्ड लाइक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे हमें पता है काम है, हमारे पास ये है, बट खुद को खुशी देने के लिए क्या आप करते हैं? वक्त निकालें, सोचें कि मुझे आज के दिन क्या चीज़ खुशी देगी, मुझे आज के दिन क्या चीज़, छोटी सी चीज़ हैप्पीनेस देगी, वो ज़रूर करें. मे बी इट्स हैविंग अ बर्गर. एक बर्गर खाने से आपको खुशी मिलती है, जॉगिंग पे जाने से खुशी मिलती है, कुछ जो चीज़ आपको एक्साइटमेंट दे. पेंटिंग, कलरिंग, बहुत चीज़ें होती हैं, वो डेफिनेटली करो. इससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन होता है, आप अपनी सेल्फ से रिकनेक्ट होते हो. जब आप अपने सेल्फ से रिकनेक्ट होते हो देन जो भी सिचुएशन है उसको आप एक बहुत ही अलग तरीके से हैंडल कर पाते हो. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वो हम कहते हैं कि इट्स लाइक अ स्प्रिंकल ऑफ लव हो जाता है आपके लिए हर सिचुएशन में. साथ ही साथ ये जो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी आपको करना बंद कर देगा. जो भी इमोशंस आपके नेगेटिव इमोशंस पॉप अप हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मे बी आपके काम में, आपके रिलेशनशिप्स में, वही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इट्स ओके. ये वीक में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना जेमिनीज. कोई मतलब नहीं है जैसे ही अपना सर पकड़ कर चीख रही है ना कि क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊँगी मैं, कब चीज़ बदलेगी, कब ये होगा, कब वो होगा. नथिंग टू वरी. बिल्कुल भी जितना हो सके एक्शन ओरिएंटेड बनो, कहीं घूमने निकल जाओ, कुछ और काम करो, अपने दोस्तों से मिलो, फैमिली से मिलो, टाइम स्पेंड करो. बैठ कर उस चीज़ के बारे में मत सोचो. जो लाइफ जैसी चल रही है, जितना कर सकते हो ये वीक में करो, बहुत आगे का मत सोचो, पास्ट का तो सोचो ही मत. चलो कहीं ना कहीं इन एनर्जीज़ पे फोकस करो ट्राई करने की. इससे आपको भी बेटर फील होगा, आपका माइंड भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, नेगेटिविटी भी नहीं फील होगी एंड लाइफ थोड़ी सी बेटर लगने लगेगी. एंड आगे आपके लिए काफ़ी बोल्ड कार्ड्स आए हैं. इट इज़ द कार्ड ऑफ शेयरिंग. अगर आप कोई भी जॉब पे हो, कोई भी बिजनेस में हो, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड फैमिली, वर्क, जॉब हर जगह पे करने के लिए कहा जा रहा है आपको. एंड ऑल्सो कहा जा रहा है बाय एंड ऑफ द वीक में आपको अंदर से बहुत आपकी वापस से इनर पावर आ जाएगी. सॉरी. सो आपकी इनर पावर आपके पास वापस आ जाएगी. कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको लो फील हो सकता है,
आपको बैड फील हो सकता है, बट थ्रू टाइम चलते चलते कहीं ना कहीं आपको एंड ऑफ द वीक में आते आते पॉजिटिव और अच्छा फील होगा, कहते हैं ना पावरफुल फील होगा। So, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं जेमिनीज। ऑनेस्टली मैं कहूँगी आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास पावर है, बट कहीं ना कहीं जेमिनीज बहुत बार दूसरों की इन्फ्लुएंस में आके या खुद के डाउट करने की वजह से या प्रॉपर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से या अपने मैं कहूँगी कुछ भी नेगेटिव हो गया जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो जेमिनीज इस वीक में। टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली, जो भी सिचुएशन होगी आप उसको हैंडल कर लोगे। यू कैन डू इट, आपके पास इनर पावर है। इट्स जस्ट दैट आपने वो एक्शंस में लेना है या अपने ऊपर अप्लाई करना है। जेमिनीज बहुत अच्छे होते हैं दूसरों को काउंसलिंग करने में, पर जब खुद की बारी आती है तो उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई हम खुद को क्या कहें और कैसे डिसीजन है, तो इसलिए उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट लगती है दूसरों की। सो ये कुछ एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक में। अगेन चाहे लव और रिलेशनशिप हो, हेल्थ भी बेटर होती हुई दिख रही है आपकी एंड ऑफ द वीक आते आते। समझ लो फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास में जो नेक्स्ट वीक का आएगा उसके आसपास में आप जो भी वीक की मैं ये रीडिंग आप देखोगे उस वीक के एंड ऑफ द वीक आते आते देयर इज़ हेल्थ, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, पावर, पीस, गुड एनर्जीज। आई लव इट। ठीक है जेमिनीज, सो कमेंट बॉक्स में बताना कितना रेजोनेट हो पाए। बड़ी लंबी रीडिंग हो गई आपकी, अभी देखा मैंने। ठीक है, तो चलो बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, तो देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। बहुत ही यूनिक रीडिंग आई है कैंसर्स आपकी। सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है इट्स द कार्ड ऑफ इनोसेंस। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि लाइफ में आप अगर कोई भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर आगे क्या होगा, तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बैक टू सोर्स पर आओ, बैक टू उस कुदरत पे आओ कि जिसने, हम कहते हैं ना कि यार ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, ऐसा कब होगा। पर जब आप सडनली रियलाइज़ करते हैं कि अरे यार लाइफ में ये हमारी सांसें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये लाइफ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म है, हमारी सोच है, एंड दैट्स इट। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी आपके पास ये रियलाइजेशन आती है तो आप अपने आप में काम डाउन हो जाते हो एंड आप इन द मोमेंट जीना शुरू हो जाते हो कि यार ठीक है, जो मेरे पास है, जितना मुझे मिला पहले मैं उसमें खुश रहना सीखूं। मेरी ये इच्छाएं, मेरी ये डिज़ायर्स में भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। एंड हम ये कहते तो है कभी ख़त्म नहीं होगी, वो सच है, कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है दोनों में। सो कैंसर्स कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह जो आपको तोहफे में कुदरत से मिला है, आपके रिश्ते, आपका काम, जो भी पास में अच्छा हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल रहे, ग्रैटिट्यूड रखें, एंड जो आप आगे काम करने जा रहे हैं यूनिवर्स पे फुल फेथ रखें, बिकॉज ये कार्ड ऑफ ट्रस्ट है। जैसे कि पंछी जानवर होते हैं, उन्हें नहीं पता उनके साथ नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, बट वो अपनी ज़िंदगी पूरी जीते हैं, एंजॉय करते हैं। उनको जो मछली को तैरने की ताकत है तो पंछी को उड़ने की। सुनो, इस तरीके से उनके पास एक वो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी, इसी तरह ह्यूमंस के पास अपनी पावर्स हैं। तो जब वो अपनी पावर को समझते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली एक ज़िंदगी को एक ओपननेस से जीने का मौका मिलता है। हम अपने छोटे दिमाग से उतना ही लिमिटेड सोचते हैं कि भाई ये होगा तो अच्छा, ये होगा तो बुरा, अरे ये हो गया तो अब बुरा ही बुरा है, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये हम ही ब्लॉक्स लगा देते हैं, फिर हम कहते हैं भाई ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। तो वो ब्लॉक्स हटा दो, इससे अच्छा ब्लॉक्स है या नहीं है सोचना ही नहीं है, तो जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। बाकी जो कंट्रोल में है वो करो, बट अगेन ट्राई योर बेस्ट कि आपको क्या चीज़ वापस से आपके चाइल्डहुड से, आपके इनोसेंस से कनेक्ट कर सकती है। पेट है तो ज़रूर आप अपने पेट्स को प्यार करो, वो आपको जेंटलनेस एनर्जीज देंगे। एंड अगेन आपके लिए द नथिंगनेस का कार्ड है। इसका मतलब क्या है ये ब्लैंक कार्ड है। ये कार्ड आपको कहता है कि आपके शायद काम में, शायद रिलेशनशिप में इस वक्त में शायद कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कोई सोल्यूशन शायद अभी नहीं मिल पाएगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद में कोई आंसर्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं हम कहते हैं कि जब हम सोच रहे हैं तभी हमें आंसर्स मिल जाए। डिवाइन टाइमिंग का अपना आंसर होता है तब मिलता है। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जब तक सिचुएशन ब्लैंक है
आप भी ब्लैंक हो जाओ। जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं हो रही, आपने अपनी कोशिश कर ली, ठीक है भाई, काम ख़त्म, आप कर रहे हो, कोशिश करते रहो, नो प्रॉब्लम। बट देन अगेन वो चीज़ होगी, कब होगी, क्यों नहीं हो रही, आगे क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप शादी के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि शादी हो जाए हो जाए हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब के लिए देख रहे हो जाए हो जाए हो जाए। अब ये एक वेटिंग पीरियड इसको हम कहते हैं कि भाई इसमें अगर नहीं हुआ या और टाइम ले रहा है, नहीं पता कब होगा, बट टिल द टाइम यू आर वेटिंग यू हैव अ चॉइस कि या तो चिंता कर करके वेट करें या तो होप होके पॉजिटिविटी से वेट करें। ये चॉइस आपकी हो गया। तो उस वेटिंग पीरियड में आप अपनी हेल्थ को अच्छा करो, बेहतर करो, फिटनेस करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, इमोशनल हेल्थ पे काम करो, इंडिपेंडेंट बनो, आपकी चॉइस होगी। या तो बी डिपेंडेंट एंड वो कब होगा, कैसे होगा, परेशान हो रहे, तो आपकी चॉइसेस भी बहुत मैटर करती है। सो इसलिए तब तक मैं कहूँगी बी ब्लैंक। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है भाई जहाँ पे कुछ मोमेंट नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तब तक खुद का ख्याल रखो। खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को खुश रखने के लिए कोशिशें करें। एंड देखो आगे भी सेम, इसलिए मैं कह रही हूँ रीडिंग ही पूरी उस वाइब में चल रही है कैंसर्स, कि इस वीक में फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ये काम बना, वो काम बना कि नहीं बना, या रिश्ते सही हुए कि नहीं हुए, या ये जॉब मिली कि नहीं मिली, बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट यू। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में यूनिवर्स से कुछ चाहते हो तो पहले आपको पॉजिटिव, खुश, हैप्पी होना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे मैम हम ऑलरेडी बहुत मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव खुश हैं, फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए नथिंगनेस के कार्ड आए जो कह रहे होगा तो डिवाइन टाइमिंग पे, तब तक यहाँ पे प्लेफुलनेस के कार्ड आए। लाइफ में अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो ये कार्ड्स क्यों आ रहे कैंसर्स, अब आप कमेंट बॉक्स में बताना, जहाँ पे कुदरत आपको कह रही है कि खुशी ढूंढो, अपने आप को जानो, पहचानो, क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपको मुस्कुराहट लेके आएगी, क्या चीज़ है जो आपको वापस से आपके दिल में, आपके बॉडी में वो स्पार्कलिंग एनर्जीज लेके आएंगी। येस, बहुत टाइम बाद अब मुझे इस चीज़ में खुशी महसूस होती है, बहुत टाइम बाद मुझे ये चीज़ पॉजिटिविटी दे रही है। यू नीड टू फाइंड आउट। आप इस चीज़ को कह कर रुक नहीं सकते हैं कि नहीं अब वो खुशी नहीं है। तो कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एंजॉय करें। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगी कैंसर्स, ये वीक में आपका कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई अच्छे काम भी बन सकते हैं, बिकॉज प्लेफुलनेस इज़ अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ, हम कहते हैं ना हमारा कोई छोटे छोटे काम अटके हुए हैं, हमने कहीं घूमने जाना था, या हमारा कोई पेंडिंग वर्क है हमें मिल जाए, तो लास्ट कार्ड आपका बड़ा अच्छा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी। एंड मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है कि कैंसर मिड या एंड वीक से अपने आप में शांत और पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अपने आप हो जाएंगे। एनर्जीज ही ऐसी हैं। सो ये कुछ मुझे दिख रहा है आपके लिए। आई होप कैंसर इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। लंबी रीडिंग होगी आपकी, बताना कैसी लगी है, कितनी बातों से कनेक्ट हो पाए हो, कार्ड से बताना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।